आज के कहानी का शीर्षक है आईना। लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट के पीछे एक छोटी सी धूल भरी दुकान थी। बाहर लटका बोर्ड इतना फीका पड़ चुका था कि सिर्फ पुरानी चीजें पढ़ा जा सकता था। दुकानदार बूढ़ा आदमी था, नाम था हकीम चाचा। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी जैसे सदियों की कहानियां छिपी हों। अनन्या वहां पहली बार आई थी। 27 साल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन पिछले 1 साल से डिप्रेशन में। उसकी मां की मौत के बाद से वह खुद को खोई हुई महसूस करती थी। दोस्त कहते कुछ नया ट्राई करो, इसलिए वह पुरानी चीजें देखने आई। दुकान के अंदर अंधेरा था। पुरानी घड़ियां, पुराने रेडियो, तस्वीरें, लालटेनें। एक कोने में खड़ा था एक बड़ा सा आईना। लकड़ी का फ्रेम, सोने की नक्काशी, लेकिन शीशा इतना साफ था कि लगता था अभी अभी पॉलिश हुआ हो। अनन्या उसके सामने खड़ी हुई, अपनी परछाई देखी। थकी आंखें, उदास चेहरा। अचानक परछाई मुस्कुराई। अनन्या चौंक गई, उसने मुस्कुराया नहीं था। क्या? वह पीछे हटी। हकीम चाचा पीछे से बोले, ये आईना खास है बिटिया। ये सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, जो खोया है वो दिखाता है। अनन्या हंसी, अंकल मजाक मत कीजिए। खरीदोगी तो पता चलेगा। 500 रुपये। अनन्या ने सोचा, इतना सस्ता, बस मन बहलाने के लिए ले लेती हूँ। उसने पैसे दिए और आईना घर ले आई। रात के 11 बजे। अनन्या का फ्लैट, लाइट बंद, सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। उसने आईना दीवार पर टांगा। खड़े होकर देखा। पहले तो वही उदास चेहरा, फिर धीरे धीरे परछाई बदलने लगी। अब वहां 18 साल की अनन्या थी, कॉलेज की यूनिफॉर्म में, हंसती हुई, बाल खुले, आंखों में चमक। मम्मी, अनन्या की आवाज निकली। आईने में उसकी माँ दिखी। दोनों साथ हंस रही थीं। अनन्या रो पड़ी। ये सच है। आईने में माँ ने कहा बिना आवाज के, सिर्फ होंठ हिले, तुमने मुझे बहुत याद किया। मैं यहाँ हूँ। अनन्या ने हाथ बढ़ाया। उंगलियां शीशे को छुईं। ठंडी, लेकिन जैसे माँ का हाथ महसूस हुआ। उस रात वह घंटों आईने के सामने बैठी रही। पुरानी यादें, माँ के साथ बनाई रोटियां, माँ की डांट, माँ का गले लगाना, सब कुछ वापस आ गया। अगली रात फिर देखा। इस बार आईने में कुछ और दिखा। 10 साल की अनन्या, लेकिन उसके बगल में कोई और था, एक लड़का। नाम था आरव, स्कूल का दोस्त। दोनों साइकिल पर दौड़ लगा रहे थे, हंसी खुशी। अनन्या को याद आया आरव। कॉलेज के बाद संपर्क टूट गया था। वह अब कहाँ होगा? अचानक आईने में दृश्य बदला। आरव अकेला खड़ा था, उदास, हाथ में एक तस्वीर अनन्या की। वो मुझे याद करता है, अनन्या ने सोचा। फिर आईना काला पड़ गया। अंधेरा। अनन्या डर गई। हकीम चाचा की बात याद आई, ये आईना खास है, लेकिन हर बार कुछ कीमत लेता है। उसने आईना ढक दिया, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। तीसरी रात। अनन्या ने हिम्मत करके फिर देखा। इस बार आईने में वर्तमान दिखा, लेकिन अलग। अनन्या आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई रो रही थी। और पीछे उसकी माँ नहीं, बल्कि अनन्या खुद, बूढ़ी, अकेली, कमरे में धूल। नहीं, अनन्या चीखी। आईने में बूढ़ी अनन्या ने कहा, तुम आईने में जी रही हो, असली जिंदगी बाहर है। अगर तुम यहीं रुकी तो मैं बन जाऊंगी। अकेली, खोई हुई। अनन्या समझ गई, आईना उसे पुरानी खुशियां दिखा रहा था, लेकिन वर्तमान को छीन रहा था। उसने पूछा, मैं क्या करूं? आईने में माँ दिखी, मुस्कुराए। जाओ, जी लो। जो खोया है उसे याद रखो, लेकिन जो है उसे मत खोना। अनन्या ने आईना उतारा। आंसू बहते हुए उसे वापस दुकान पर ले गई। हकीम चाचा ने आईना लिया। बोले, बहुत कम लोग इसे लौटाते हैं, ज्यादातर उसी में खो जाते हैं। अनन्या ने पूछा, ये आईना सच में जादुई था? चाचा मुस्कुराए, जादू नहीं बिटिया, आईना बस सच दिखाता है, जो हम छिपाते हैं, जो हम भूल जाते हैं। तुमने सच देख लिया, अब जियो। अनन्या घर लौटी। उसने फोन उठाया, नंबर मिलाया आरव का। हेलो आरव, मैं अनन्या बोल रही हूँ।
दूसरी तरफ से लंबी खामोशी, फिर खुशी भरी आवाज, अनन्या। सच में, कितने साल बाद। दोनों ने घंटों बात की। पुरानी यादें, नई उम्मीदें। कुछ महीनों बाद अनन्या और आरव मिले। कॉफी पीते हुए अनन्या ने कहा, मैंने एक आईना देखा था। उसमें सब कुछ दिखा, जो था, जो खोया, जो हो सकता था। आरव हंसा, और अब? अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा, अब मैं आईने की नहीं, असली जिंदगी की परछाई बनना चाहती हूँ। और इस तरह अनन्या ने खोया हुआ नहीं, बल्कि खुद को पाया।